अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की, मॉर्गन स्टैनली की, जो मान रहे हैं कि 2026 में सेंसेक्स 95,000 तक जा सकता है। जी हाँ, और 2026 में उनका ये भी कहना है कि मैक्रो के आधार पर शेयरों को चुनना बेहतर रहेगा। बाजार को ज़्यादातर रिस्क ग्लोबल कारणों से ही होंगे। सुदर्शन के पास चलते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सो मॉर्गन स्टैनली के रिधम देसाई ने ये नोट लिखा है। उनके अनुसार इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है और उसको आगे जाते हुए स्ट्रेंथ ही मिलेगा। उसका मेन कारण है गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्शन। अगर जो कोई रिस्क देखने को मिलेगा तो वो मेनली ग्लोबल नेचर में रहेगा, ग्लोबली नेचर रहेगा। और 2026 मैक्रो के आधार पे आपको मेनली स्टॉक्स में ट्रेड करना होगा। अब आते हैं सेंसेक्स के टारगेट पे। 2026 एंड का जो उनका टारगेट है, बेस केस का टारगेट है 95,000, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। और अगर जो इस करंट लेवल से देखेंगे तो वो अपसाइड होगा ऑलमोस्ट 12% का। अगर जो बुल केस की बात करें तो वहाँ का टारगेट है ऑलमोस्ट 1,07,000, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 26% ऊपर है। और अगर जो बेयर केस की बात करें जिसका प्रोबेबिलिटी है 20%, वहां पे टारगेट है 76,000 और करंट लेवल से अगर जो बात करें तो वो होगा डाउनसाइड ऑलमोस्ट 10%। अब आते हैं सेक्टर की बात करते हैं, कौन से उनके प्रेफर्ड सेक्टर्स हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। उसका कारण ये बोल रहे हैं कि अर्बन डिमांड में लास्ट कुछ एक महीने में रिकवरी देखी गई है और उसके कारण जो है वो कंजम्पशन को बूस्ट करेगी। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट अनाउंस किया है वो भी इस सेक्टर के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल। उसका मेन कारण है कैपेक्स पिकअप। सिर्फ गवर्नमेंट कैपेक्स पिकअप नहीं, इवन प्राइवेट में जो आगे जाते हुए कैपेक्स पिकअप देखेंगे वो पॉजिटिव होगा इस सेक्टर के लिए। तीसरा है फिनेंशियल्स। उसमें ये बोल रहे हैं कि आपने लास्ट कुछ एक महीनों में सुन रहे होंगे कंसोलिडेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स और इवन डीरेगुलेशन। तो ये कारण है, इनको लगता है कि ये बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। अब आते हैं कुछ एक सेक्टर्स पे इनका व्यूज न्यूट्रल है। फर्स्ट है कंज्यूमर स्टेपल्स, क्योंकि इनको लगता है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव करेगी एंड उसका कारण है क्योंकि लास्ट कुछ एक महीने में रूरल का जो ग्रोथ रहा है ऑब्वियसली अर्बन के ग्रोथ से अच्छा रहा है, तो ये एक मेन कारण है। दूसरा है टेक्नोलॉजी। उनका इसमें ये बोलना है कि एआई डिबेट जो चल रहा है वो डिमांड को हर्ट कर सकता है, लेकिन फॉरसिबल फ्यूचर में एटलीस्ट नियर टर्म में वो अर्निंग्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं कुछ एक सेक्टर जिसको इनका लीस्ट प्रेफर्ड कहें या नॉन प्रेफर्ड सेक्टर्स। फर्स्ट है यूटिलिटी, जहां पे उनका अंडरवेट स्टांस है। रीजन क्योंकि ये सिक्लिकलिटी नेचर का है। दूसरा आता है एनर्जी, क्योंकि यहां पे वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स प्रेफर कर रहे हैं ग्लोबल सिक्लिकल्स पे। और तीसरा आता है हेल्थ केयर। अभी ये डिफेंसिव नेम्स अवॉइड कर रहे हैं। लास्ट है मटेरियल्स, क्योंकि ऑलरेडी सिक्लिकल्स में जो एक्सपोजर है वो इंडस्ट्रियल्स के थ्रू ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये तो अब आगे देखना हो कि अगले एक साल में हम 76,000 जाते हैं या 1,07,000 हिट करते हैं सेंसेक्स पे। बिल्कुल बड़ा